नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रकाश सहायक आचार्य भूगोल, राजकीय महाविद्यालय चौमेला। मैं आपको भूगोल विषय का समग्र अध्ययन की जो अपनी सीरीज चल रही है उसमें राजस्थान का भूगोल प्रारंभ कर रहा हूँ। राजस्थान का भूगोल आपकी बीए में, बीए पार्ट सेकंड में और यूजी पीजी दोनों में और कंपटीशन की एग्ज़ाम में राजस्थान का भूगोल का बहुत सारा पोर्शन आता है। इसलिए आपको इसके बारे में जानकारी रखनी चाहिए और अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए इसके कंसेप्ट मानचित्र के साथ क्लियर करने हैं। तो मैं आज से आपको राजस्थान का भूगोल में राजस्थान की स्थिति, विस्तार, आकृति और यहाँ के जो भौतिक स्वरूप है वो राजस्थान के भूगोल के पोर्शंस होंगे। जो राजस्थान के भूगोल के जो पोर्शंस होंगे उसमें आपको यहाँ का भौतिक स्वरूप, यहाँ का मानवीय भूगोल में उसके पार्ट्स, जनसंख्या, साक्षरता, जितने भी कंसेप्ट्स हैं वो आपको क्लियर करवाए जाएंगे। और इसमें आपको सर्वप्रथम मैं राजस्थान का भौगोलिक परिचय में यहाँ की जो भूमि है उसकी स्थिति क्या है। भौगोलिक परिचय में आपको मैं बताऊंगा कि राजस्थान की स्थिति भारत के अकॉर्डिंग कैसी है, विश्व के अकॉर्डिंग कैसी है और राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है। तो राजस्थान की जो भूमि है, राजस्थान की जन्मभूमि के लिए प्राण न्यौछावर कर देने वाले वीरों और वीरांगनाओं की भूमि राजस्थान हमारे देश भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य है, क्योंकि 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग होने के बाद में देश का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान बन गया था। इसका क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 10.41% है। जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान देश का 7वां सबसे बड़ा राज्य है। तेलंगाना का गठन होने के बाद राजस्थान की पूर्व में गंगा यमुना नदियों का भ्रत मैदान है, जबकि दक्षिण में मालवा का पठार है। उत्तर पश्चिम में सतलज ब्यास नदियों का मैदान है तथा पश्चिम में पाकिस्तान से घिरा हुआ है। अर्थात राजस्थान की जो स्थिति है, भौगोलिक स्थिति है, ये विविधता लिए हुए है। राजस्थान का भौतिक स्वरूप अत्यधिक जटिलता, विविधता, विशिष्ट और विविधतापूर्ण है। यहाँ एक और विशाल मरुभूमि है तो वहीं दूसरी ओर पहाड़ी और मैदानी भाग है। पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल, सारी जो भौगोलिक विशेषताएं होती है वो राजस्थान में है। यहाँ पश्चिमी राजस्थान में वर्षा की मात्रा न्यूनतम है, जबकि पूर्वी राजस्थान और हाड़ौती क्षेत्र है उसमें अधिक मात्रा में वर्षा होती है। इसलिए यहाँ विविधता लिए हुए हैं। इस भूभाग का जो भौतिक स्वरूप है, भूगर्भीय इतिहास है, वो आंतरिक शक्तियों और जलवायु दोनों से निर्मित है। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। यह राजस्थान का जो भूखंड है, राजस्थान का धरातल है, भूदृश्य है, जो विश्व के प्राचीनतम भूखंड पेंजिया के दक्षिणी भाग के गोंडवाना लैंड का एक अवशिष्ट भाग है। राज्य के मध्य में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम तक फैली हुई अरावली की पर्वतमाला इसे जलवायु और भूधरातल की दृष्टि से 2 असमान भागों में विभाजित करती है। राजस्थान की स्थिति के बारे में हम पढ़ेंगे आगे। जो राजस्थान का परिचय होगा उसमें मैं आपको विश्व के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति, भारत के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति और विस्तार में अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार के बारे में बात करूंगा। राजस्थान की सीमाएं किस देश से टच होती है, किस राज्य से टच होती है, कौन कौन से जिले किस जो राज्य है उनसे टच होते हैं, इन सब के बारे में राजस्थान की सीमाओं में पढ़ेंगे। यहाँ की कुल सीमा कितनी है, कौन कौन से जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा से टच होते हैं, इन सब के बारे में मैं आपको बताऊंगा।
ये और राजस्थान का बदलता हुआ भौगोलिक परिदृश्य किस तरह का है, इसके बारे में भी मैं आपके साथ जो कुछ फैक्ट हैं, कुछ कंसेप्ट हैं, उसको समझाऊंगा और आपको धीरे धीरे राजस्थान के जो प्रैक्टिकल वाले कंसेप्ट हैं ज्योग्राफी के, राजस्थान की स्थिति के बारे में, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आपको यहाँ ये देख सकते हैं, जैसे मैंने बताया, पर्वत, पठार और मैदान। पर्वत, पठार और मैदान। राजस्थान में पर्वत भी हैं, पठार भी हैं, मैदान भी है और मरुस्थल। तो राजस्थान के सभी जो भूभाग है उसमें ये सभी विशेषताएं कहीं न कहीं पाई जाती है। पर्वत, अरावली पर्वत है। पठार, मालवा का पठार, हाड़ौती का पठार। मैदान, पूर्वी क्षेत्र में बनास का मैदान, नदियों के द्वारा बनाया गया मैदान है। और मरुस्थल लगभग अरावली पर्वत श्रेणियों से पश्चिम की ओर लगभग 11 से लेकर 13 जिलों में विस्तृत है पश्चिमी मरुस्थल, थार का मरुस्थल। उसके बारे में हम डिटेल से विवरण करेंगे और इसके बाद में मैं आपको स्थिति के बारे में बताऊंगा, जो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। थैंक यू।